हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ गाइज, इस तरीके के छोटे छोटे नोटिसेस, छोटे छोटे न्यूज़ कटिंग को देख के कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सच में ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो रेलवे में पिछली बार जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से उन इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा वैकेंसीज इस बार भी आ रही हैं क्या। और इसको लेके कई सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। मैं आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे देने वाला हूँ। गाइज देखो यार, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ये तो डेफिनेटली बोला गया था कि अब हर साल रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। एग्जामिनेशन हो गए पिछले साल वाले, सब कुछ, सब सारे रिजल्ट भी फाइनलाइज हो गए, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ खत्म हो चुका है। वहां पे कुछ भी पेंडेंसी अब नहीं है। अब यहाँ पे जो नोटिस देखने को मिला, एक रेलवे का भी सर्कुलर देखा आपने, उसके बाद ये नोटिस जो है न्यूज की कटिंग देख सकते हो, लगभग 9 से 10 हजार पदों पर आ सकती है। जूनियर इंजीनियर की एग्जामिनेशन जो होंगे, 9 to 10,000 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ सकता है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कब तक, कब संभावना है। तो देखिए, रेलवे में जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर भर्ती आ सकती है। रेलवे जेई के 10,000 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे ने सभी जोनल रेलवे से आंकड़े एकत्रित करना शुरू कर दिया है। रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे में सभी संवर्गों के लिए रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। और ये सारी चीजें जो आपने देखा ना, और यहाँ पे यही पता चल रहा है कि इसमें ना अक्टूबर मंथ में, नोटिस में एक जगह ये भी देखा था कि अक्टूबर मंथ में जूनियर इंजीनियर के ऑलमोस्ट 9 to 10,000 पोस्ट आ सकते हैं गाइज। अब डेफिनेटली यहाँ पे नोटिफिकेशन सपोज करो कि आपको अक्टूबर में देखने को मिल रहा है, या फिर सपोज करो कि कुछ फेस्टिव सीजन जो आते हैं उसके फेस्टिवल्स के बाद देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात बहुत समझने वाली है कि अगर इतनी वैकेंसीज आती हैं, इस बार जो लोग बॉर्डर लाइन पर रह गए, जो लोग चूक गए, या फिर जिन लोगों को मनचाहे डिपार्टमेंट नहीं मिले, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। सीबीटी वन में बहुत सारे लोग पिछली बार रह गए थे, जिनको सीबीटी वन में ही स्ट्रगल करना पड़ा था। टेक्निकल चाहे लाख स्ट्रांग हो, सीबीटी टू देने को नहीं मिला था। उन लोगों से बस एक ही गुजारिश है, चाहे खुद से ही प्रैक्टिस करो लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैकेंसीज आने के बाद कोई भी एक्सक्यूज, कुछ भी तरीका, कुछ भी बना लो, सबसे बता लो, मन में संतुष्टि नहीं होती है। मन में यही लगता है कि यार पढ़ लिया होता, वो पढ़ लिया होता, वो सिचुएशन ऐसी ना आए। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इसमें, इस एग्जामिनेशन के लिए सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों की पढ़ाई को साथ में बैलेंस करके नहीं चलोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। किसी का सीबीटी वन निकलेगा, सीबीटी टू में नहीं होगा। भाई तुमको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 9 से 10 हजार देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि 9 से 10 हजार छोड़ो, अगर तुम्हारे पास 6 से 7 हजार भी पोस्ट आती हैं, 6 to 7,000 पोस्ट भी आती है ना, आपके जोन में इतनी सफिशिएंट पोस्ट मिल जाएंगी कि आप, अगर अच्छी पढ़ाई है तो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि, और मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा भी पोस्ट आ सकती है, उम्मीद यही है। ठीक, ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये आंकड़े गलत नहीं है, ये ऑफिशियली न्यूज़ में जो आए हुए आंकड़े हैं। रेलवे की तरफ से जो एक नोटिस देखने को मिला था उसमें भी यही देखने को मिला, और हर जगह यही देखने को मिल रहा है। तो बस रेलवे की ओर से जो है, आपको बस वेट ही करना है कि कब आपको रेलवे की वेबसाइट पे आपको लगभग इतने पोस्ट पे रिक्तियों का ब्यौरा जो है देखने को मिल जाए, आवेदन आपकी डेट आपको पता चल जाए, बस उसके बाद आपको आवेदन करना है गाइज। है तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन। जैसे ही जारी होगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है, माना जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में नई भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी। अब ये जो मंथ बहुत क्रूशियल हो जाता है, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ जो है आपके लिए क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर ये वैकेंसी आ गई, तो ये मान के चलना कि प्रोबेबली दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में आपका सीबीटी वन किसी भी हालत में कंडक्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि दिसंबर को ही आप डेडलाइन मान के चलना, दिसंबर में आपका सीबीटी वन हो जाएगा। सीबीटी वन अगर ये आ जाता है अक्टूबर में, तो सीबीटी वन आपका दिसंबर में हो जाएगा। अब सोच लो कितना समय तुम्हारे पास है, उस टाइम को कैसे यूज करना है, वो सारी हॉट। टेक्निकल कमजोर है, टेक्निकल पढ़ो भाई। नॉन टेक्निकल में स्पीड की दिक्कत है, स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। मेंटरशिप चाहिए तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे पूरी की पूरी पढ़ाई कर लो भाई। मैं आप सबसे बस इतना ही कहता हूँ कि जो कमी है उसको अभी खत्म करो, तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज एक दूसरे पे ब्लेम, आएगी तो देख लेंगे, नहीं आएगी सर, कॉन्फिडेंट हूँ, ये सब चक्करों में मत रहना भाई। तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई करो अपनी। और सब कुछ अवेलेबल है, बैचेस भी, क्लासेस भी, बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आप लोग को पढ़ना है, आप में से जिन बच्चों को, उनके लिए अड्डा 24/7 पे स्पेसिफिक बैच है, महापैक भी है।
नीचे दिए गए डिस्काउंट कूपन कोड को यूज़ कर लेना, सबसे कम प्राइस में तुम्हें मिल जाएँगे। अड्डा 24/7 के कोर्सेज़ जो होते हैं वो मोस्ट अफोर्डेबल होते हैं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। एसएससी जेईई भी है आपके पास, एनएचपीसी है, पीजीसीआईएल वगैरह तमाम एग्ज़ामिनेशन, साथ-साथ में डीडीए जेईई भी जल्दी आने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें बेटा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।